स्ट्रॉ हैट्स की अभी तक की जर्नी भाई वैसे ही आसान नहीं रही है, पर लगता है अब आने वाली जर्नी में और भी काफी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जहां हमें ये मिस्टीरियस कैरेक्टर स्ट्रॉ हैट्स के अगेंस्ट खड़ा होता अभी देख सकता है, जो कि कुछ स्ट्रॉ हैट्स का उस आइलैंड में वेट कर रहा है, जहां जाने के लिए उसकी की अखियां तरसे ऐसे जैसे हो गए 100 बरसे रे। वाह 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 वाह। सो आखिर कौन है ये कैरेक्टर? क्या सही में एक न्यू विलन है स्टोरी के अंदर, या फिर ये भी एक न्यू फ्रेंड होने वाला है स्ट्रॉ हैट्स के लिए, बिल्कुल चैप्टर 1124 के टाइटल बेस्ट फ्रेंड की तरह। सो बिना टाइम को वेस्ट के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कर पे से, जहाँ पे हम देखते हैं यामाटो को, जो कि भाई एक लड़की को बचाती है किडनैप होने से। काफी बढ़िया काम करा है भाई यहाँ पे यामाटो ने। वैसे ही भाई वो स्ट्रॉन्ग तो है और किडनैपर तो इसके सामने क्या ही टिक पाएगा। सो सीन यहाँ पे सबसे पहले चलता है भाई बिग न्यूज मॉर्गन की एयरशिप के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं बिग न्यूज मॉर्गन और विवी को, जहाँ पे जो बिग न्यूज मॉर्गन है वो तो भाई न्यूज को देख के काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसी स्पाइसी जूसी न्यूज मिली है जिसको भाई वो छाप के एकदम मजे मारेगा। जहाँ पे वो खुद बात करता है कि ये जो न्यूज है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, जिसका यहाँ पे मॉर्गन भाई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे वो कहता है कि मैं भाई ज्यादा से ज्यादा न्यूज पेपर छापूंगा और ज्यादा से ज्यादा न्यूज छापूंगा, क्योंकि भाई जब लोग डरे हुए होते हैं उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो लोग भाई ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं और न्यूज़पेपर ही एक जरिया है वन पीस के अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। सो भाई यहाँ पे इसी टैक्टिक को यूज करके मॉर्गन भाई ज्यादा से ज्यादा पेपर छापने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी टीआरपी बढ़ेगी, उसकी सेल बढ़ेगी और भाई क्या होगा, मॉर्गन को फायदा ही होगा ना। और इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि मॉर्गन को यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वर्ल्ड के साथ कुछ भी हो रहा हो। वो तो यहाँ पे यही कहता है वर्ल्ड डूबने वाला है, मेरे को क्या, मैं तो भाई हवा में उड़ता हूँ, मेरी शिप भी हवा में, मेरे पास तो पंख भी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसकी ये सारी बातें सुन के वीवी भाई उस पर काफी चिल्ला रही होती है, उस पर गुस्सा कर रही होती है, आखिर तू ये क्या कर रहा है, आखिर ये गंदी हरकतें कब करना छोड़ेगा, तो झूठ क्यों बोल रहा है यहाँ पे लोगों के आगे, लोगों को डरा क्यों रहा है तू। लेकिन यहाँ पे वॉपर उसे समझाता है, अरे तू ये क्या कर रही है, इसने हमें सहारा दिया, तू यहाँ पे ऐसे कैसे बात कर रही है इससे। बट मॉर्गन भी लाइक तुझ पे ध्यान देने का टाइम नहीं है मेरे पे, यहाँ पे मेरे पास काफी सारी न्यूज है, एम्परर ब्लैकबियर्ड वर्सेस ट्रफाल्गर लॉ, एम्परर शैंक्स वर्सेस यूस्टस कैप्टन किड और एम्परर स्ट्रॉ हैट लूफी की, जिसने भाई मार दिया है वेगापंक को। जिसको सुन के भाई वीवी उस पे गुस्सा करने लगती है कि तू साले झूठ मत बोल, लूफी ऐसा कुछ नहीं कर सकता और ना उसने कुछ करा है। जिसका मतलब समझ रहे हो तो मॉर्गन भाई सबको जानते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट की कांड के बारे में, उनको क्या प्लान है, वो क्या क्या करने वाली है। लेकिन यहाँ पे मॉर्गन को जो भी भाई स्पाइसी न्यूज लगती है, जो भी सही न्यूज लगती है, वो वही छापता है। उसको फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट क्या कर रही है, भाई वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है, उसको फर्क पड़ता है भाई न्यूज कैसी है, न्यूज स्पाइसी होनी चाहिए बस। सो फिलहाल के लिए हम मॉर्गन को भाई इसकी न्यूज पे फोकस करने देते हैं और हम चलते हैं भाई एगेट आइलैंड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो शिप्स हैं, उनके सारे जो मरीन्स हैं वो तो भाई बेहोश पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मरीन्स हैं वो उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन भाई एगेट से ऑब्वियसली कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे फिर हम सारी एगेट की शिप्स के साइड में एक छोटी सी नैया को देखते हैं, जिसके अंदर एक एक्स है, एक डब्बा में भी खाने वाने का, और उसको चला रहा है भाई सेंटोमारो। जहाँ पे हम सेंटोमारो का फेस देखते हैं, जो कि भाई रो रहा होता है, क्योंकि उसने अपने दादा को भाई खो दिया, मान लो वेगापंक को खो दिया, जिसको फैमिली की तरह ट्रीट करता था। और यहाँ पे उसे नेवी से ही निकाल दिया गया है, और जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो तो भाई इसको लेके नहीं गए, तो बेचारा भाई अकेला बढ़ गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार, बेचारे के साथ काफी बढ़िया बनता है सेंटोमारो। बट फिर हम चलते हैं एगेट की शिप की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि मरीन्स की शिप से कोई कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई यहाँ पे सारे बंदे तो बेहोश पड़े, कौन ही बात करेगा। सो यहाँ पे चल के आता है किज़ारू, जो कि कॉल को पिकअप करता है, और भाई दूसरी साइड लाइन में था साकाजुकी यहाँ पे कहता है, आखिर तू कॉल पिकअप क्यों कर रहा है, बाकी लोगों का क्या हुआ। तो यहाँ पे किज़ारू उसको कहता है, ये सारे लोग तो भाई बेहोश पड़े हैं, मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ है, यहाँ पे सारे लोग बेहोश पड़े हैं, उनके मुंह से झाग वाग निकल रहा है, मुझसे मत पूछ। जिसको सुन के अकाइनो कहता है, क्या वहाँ पे आखिर क्या हुआ, सेंट सैटर्न कहाँ है, क्या वो सेफ है, आखिर पावर स्टेशन का क्या हुआ, और जो टारगेट थे वो भाग गए हैं क्या। जिसके रिप्लाई में किज़ारू कहता है, ये सारी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो तुझे लोग दे देंगे जब ये होश में आ जाएंगे। जिसको सुन के अकाइनो किज़ारू से कहता है, यू बेटर नॉट बी स्लैकिंग ऑफ अगेन। बट यहाँ पे किज़ारू तो कुछ ऐसी लाइन कह देता, जिसको सुन के भाई यहाँ पे अकाइनो भी शॉक रह गया। यहाँ पे किज़ारू कहता है, हैव यू एवर किल्ड योर बेस्ट फ्रेंड। और ये कहते हैं किज़ारू की आंखों के आगे वेगापंक का भाई पूरा फ्लैशबैक आ गया कि आखिर वो वेगापंक से कैसे मिला, कब मिला, क्यों मिला। जहाँ पे हम जानते हैं कि जो किज़ारू था उसने ही भाई सबसे पहले वेगापंक को अरेस्ट किया था, जिसका मतलब ये है कि किज़ारू के अरेस्ट करने के बाद ही जो वेगापंक था वो मरीज के साथ जुड़ा था। जिसके बाद वेगापंक ने एगहेड को डेवलप करना स्टार्ट किया, और जो किज़ारू था वो भाई रोजाना एगहेड के अंदर आने लगा, जहाँ पे किज़ारू, सेंटोमारो, कुमा, बॉनी, वेगापंक ये भाई टाइम स्पेंड करने लगे। और ऐसे ही करते करते टाइम बीतता गया और वेगापंक और किज़ारू को काफी अच्छा कनेक्शन बन गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी भाई किज़ारू ने अपनी ड्यूटी को निभाया और वेगापंक को अपने हाथों से मारा। जिसको सोच के किज़ारू अकाइनो से कहता है, क्या तुझे लगता है कि मैं स्लैक ऑफ कर रहा हूँ, अगर तुझे मुझ पे डाउट है तो यहाँ पे आके खुद देख ले। एंड वेल ये कहते कहते भाई किज़ारू का हमें फेस देखने को मिलता है, जहाँ पे भाई उसकी आंखों से तो पानी टपक ही रहा
था, लेकिन उसकी नाक से भी भाई यहाँ पे पानी टपक रहा था। और ये जो किज़ारू का रिएक्शन था, ये जो भाई किज़ारू के इमोशंस थे, वो भाई काफी नेक्स्ट लेवल के थे। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किज़ारू को ऐसी हालत में देखूंगा भाई। ये बंदर सी शक्ल का आदमी जो कि भाई ऐसा लगता है कि हर टाइम नशे में रहता होगा, इसके भाई ऐसे इमोशंस देखना भाई नेक्स्ट लेवल का था। लेकिन इसके बाद जो अकाइनो ने लाइन बोली, वो भी भाई कुछ कम नहीं थी। यहाँ पे अकाइनो यहाँ पे किज़ारू से कहता है, दैट वाज माय बैड ब्रदर, जिसको सुन के आई वाज लाइक डैम भाई, ये क्या बोल दिया यहाँ पे अकाइनो ने। यहाँ पे भाई बिल्कुल अकाइनो एकदम सॉरी बोल रहा है किज़ारू को, वो भी ऐसी टोन में। और ऊपर से यहाँ पे अकाइनो ने भाई ब्रदर वर्ड को यूज किया है, जो कि भाई बायोलॉजिकल रिलेशन को भी शो करता है और कहीं ना कहीं एज साबो और जो लूफी का रिलेशन था उसको भी शो करता है। तो मे भी तुम कह सकते हो कि जो अकाइनो और किज़ारू है आपस में अपने आप को भाई मानते हैं। आई डोंट थिंक ये दोनों बायोलॉजिकली रिलेटेड होंगे, बस ऐसे भाई भाई मानते होंगे जैसे लूफी एज साबो मानते थे। सो वेल ये भाई वाली बात को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं और हम आते हैं भाई एडमिरल्स के इमोशंस को लेके, जो कि भाई अभी तक स्टोरी के अंदर मिसिंग थे। और ये जो बस एक सिंगल पेज है वो भाई इमोशंस को शो कर रहा है, जो कि भाई एडमिरल्स के लिए काफी बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट है। क्योंकि भाई अभी तक स्टोरी के अंदर सब चीज प्रेजेंट था, काफी ये लोग सीरियस भी थे, हाँ भाई अपनी ड्यूटी को भी निभा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाई इमोशंस की कमी थी। बट भाई ओडा सेंसे ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। अब भाई जो एडमिरल्स है वो एकदम कंप्लीट लग रहे हैं। बट वेल अब हम चलते हैं जायंट्स की शिप की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं भाई काफी सन्नाटा मचा हुआ है, काफी सैड सा थोड़ा माहौल चल रहा है, जिसको लेके यहाँ पे जिम्बे, फ्रैंकी और जोरो बात भी कर रहे होते हैं कि आखिर लूफी कैसे भाई थोड़ा सैड फील कर रहा है, क्योंकि जो वेगापंक है वो भाई मर चुका है और जो लूफी उसने अपना गोल पूरा नहीं कर पाया। जिसको लेके फ्रैंकी कहता है कि यार इसमें लूफी की भी गलती नहीं है, क्योंकि 5 एल्डर्स, वाइस एडमिरल्स, CP0, सेराफिम, एक पूरी भाई वॉरशिप से फाइट करना, पूरे फ्लीट से फाइट करना भाई आसान बात नहीं है। यहाँ पे हम बच के भी निकल जा रहे हैं, वो भी कोई मिरेकल से कम नहीं है। बात तो सही है। एंड वेल सही भी कह रहा है भाई, यहाँ पे फ्रैंकी स्ट्रॉ हेड्स अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी बड़ी फ्लीट का सामना कर पाए, जिसके अंदर वाइस एडमिरल्स और गोरोसी तक का है। जिसको लेके जोरो तो यहाँ पे ये तक कहता है कि लूफी अब एक योंको बन चुका है, उसको उसी की तरह बिहेव करना चाहिए और एक बुढ़े आदमी की डेथ से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेल ये बात थोड़ी हार्श साउंड कर रही होगी, लेकिन यार यहाँ पे जोरो सही कह रहा है, लूफी के जो अपने इमोशंस है उनको कंट्रोल पे रखना सीखना चाहिए, क्योंकि लूफी के पास अब एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि भाई काफी बड़े बड़े लोगों के पास थी। सो वेल काफी लोगों को जोरो की जो बात है वो बुरी लग सकती है, लेकिन क्रू के अंदर एक ऐसा पर्सपेक्टिव रखने वाला बंदा होना ही चाहिए। सो अब इस बात से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वेगापंक लिलिथ को फाइनली होश आ गया, जिसको देख के स्ट्रॉ हेड्स काफी खुश लग रहे हैं, खासकर की सांजी। जहाँ पे लिलिथ उठते ही नोटिस करते कि वो एक काफी बड़ी सी शिप के अंदर है, जिसके अंदर काफी बड़ा सोफा लगा हुआ है और भाई ये सोफा लिटरली काफी बड़ा है। जिसके बाद नामी और जो पूरा क्रू है वो लिलिथ को इन्फॉर्मेशन देता है कि आखिर क्या क्या हुआ था, जहाँ पे उससे माफी मांगते हैं क्योंकि वो लोग बाकी वेगापंक की जान नहीं बचा पाए। जिसको सुन के यहाँ पे लिलिथ पहले तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करती है और उसके बाद यहाँ पे वो सडनली रोने लग जाती है, क्योंकि भाई वेगापंक की डेथ हो चुकी है। बट फिर यहाँ पे वो ये तक कहते कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो कि भाई काफी बड़ा पॉइंट है स्ट्रॉ हेड्स की जर्नी के लिए। क्योंकि यहाँ पे सीन ऐसा था कि लिलिथ ने भाई उठते ही अपनी जो मेमोरीज है उनको पंक रिकॉर्ड से सिंक्रोनाइज किया था, और क्योंकि पंक रिकॉर्ड के अंदर सारा जो वेगापंक है उनका भाई डाटा स्टोर था, तो यहाँ पे लिलिथ समझ गई कि आखिर क्या क्या हुआ है। जिसको लेके भाई स्ट्रॉ हेड्स की जर्नी में यहाँ पे दो चीज हो सकती है, एक तो बुरी और एक चीज अच्छी। तो पहले वेल बुरी खबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सीन ऐसा है कि अगर यहाँ पे वेगापंक लिलिथ स्ट्रॉ हेड्स के साथ जर्नी में जाएगी तो भाई उसका जो ब्रेन है वो भाई पंक रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा, और पंक रिकॉर्ड से भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो भी करंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि यॉर्क के हाथ में है। तो जहाँ जहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स वेगापंक लिलिथ के साथ जाएंगे वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी, जो कि ऑब्वियसली भाई स्ट्रॉ हेड्स के लिए खतरे की बात है ना। बट वेल यहाँ पे एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि वेगापंक लिलिथ की अगर मेमोरीज पंक रिकॉर्ड के अंदर जा रही है तो जो वेगापंक यॉर्क है उसकी जो मेमोरीज है वो भाई पंक रिकॉर्ड से भाई लिलिथ के पास जाएगी ना। सो भाई यॉर्क को जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में पता लगेगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट जो भी करने वाली होगी वो भाई लिलिथ को भी पता लग जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पे एक काफी बड़ा ट्विस्ट आता है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था, जो कि है भाई वेगापंक के ब्रेन को स्टेल्थ मोड के अंदर डालना। सो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि अपने ब्रेन को स्टेल्थ मोड के अंदर डाल के उसकी जो मेमोरीज है वो भाई पंक रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं जाएंगी। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो लिलिथ है वो अपने ब्रेन को स्टेल्थ मोड में अब रख दे और जो उसकी मेमोरीज है वो भाई पंक रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं जाए, जिसका मतलब स्ट्रॉ हेड्स और जो वेगापंक लिलिथ की जर्नी है वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर वेगापंक लिलिथ इस चीज को यूज करना चाहे तो वो कर सकती है। मानो भाई जब भी वेगापंक लिलिथ को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भाई अपने ब्रेन को ऑन कर लेगी और पंक रिकॉर्ड से सिंक्रोनाइज कर लेगी, जिसका मतलब ये है कि उस टाइम का जो सारा डाटा होगा पंक रिकॉर्ड्स के अंदर वो भाई वेगापंक लिलिथ के पास आ जाएगा, और वहीं जो लिलिथ का इन्फॉर्मेशन होगी वो भाई पंक रिकॉर्ड्स के अंदर चली जाएगी, यानी कि यॉर्क के पास। सो तुम कह सकते हो कि इस मेथड को यूज करके जो सही है और जो गलत है वो भाई कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेगापंक लिलिथ ये सब जान के भाई रोना शुरू कर देती है, जिसको देख के वो सब कहता है आखिर तो इविल कैसे है भाई वेगापंक में, क्योंकि यहाँ पे वेगापंक लिलिथ एक
इविल फॉर्म है ना भाई वेगापंक का। सो इसी चीज को देख के यहाँ पे उसॉप कह रहा था कि आखिर तू इविल कैसे हो सकती है भाई। बट वेल फिर तुरंत यहाँ पे लिलिथ चुप हो जाती है और कहती है अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है, क्योंकि वेगापंक लिलिथ और जॉर्क का कनेक्शन टूट गया तो ऑब्वियसली उसको भूख लग सकती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वेगापंक लिलिथ खाने की टेबल के पास जाती है और वो देखती है कि लूफी यहाँ पे काफी दुखी फील कर रहा है, जिसको देख के चॉपर भी कहता है लूफी भाई काफी ज्यादा दुखी है, उसने बस अभी तक 5 ही गुच्छे खाए हैं अंगूर के। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि जो गुच्छे थे वो भाई इतने ज्यादा बड़े थे कि लूफी के भाई मुंह के अंदर तक फिट नहीं हो रहे थे, जिसको देख के लिलिथ तो एकदम शॉक हो गई थी और कह रही है पागल है क्या तू, इतने ज्यादा खा तो नहीं है इसने। बट वेल फिर लिलिथ कहती है तुम लोग यार चिंता करने की जरूरत नहीं है, सैड फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में सारे लोग जिंदा हैं। जिसको देख के भाई सब लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर लिलिथ ये क्या कह रही है। तो यहाँ पे लिलिथ उन लोगों को समझाते हैं कि हाँ वैसे तो वो लोग फंक्शनली डेड हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों ने वेगापंक से अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तो तुम लोगों को सैड फील करने की जरूरत नहीं है। और भाई यही तो चाहिए था लूफी को, यही तो सुनना था। ये सुनते ही भाई लूफी खुश हो जाता है, एकदम पार्टी के मूड में होता है, जहाँ पे जायंट्स को बुलाता है, उनको शुक्रिया कहता है। और यहाँ पे जायंट्स भी काफी खुश लग रहे थे, खासकर डोरी और ब्रॉगी जो कि भाई लूफी से काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। सो यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी वेगापंक की बातों के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे उसने कहा था कि जो भी वन पीस को क्लेम करेगा वो भाई पूरे वर्ल्ड को हिला के रख देगा। तो वो लूफी और स्ट्रॉ हैट से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कौन वन पीस को क्लेम करेगा और आखिर कौन बनेगा पायरेट किंग। जिसको सुन के लूफी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम मेरे साथ हो या फिर मेरे अगेंस्ट हो, बिकॉज आई एम डेफिनेटली गोना बी किंग ऑफ द पायरेट। और ये भाई सुनते ही एकदम पार्टी का माहौल शुरू हो गया, सब लोग भाई एकदम एंजॉय करने लगे, क्योंकि भाई अब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है भाई एल्बाफ, जहाँ पे हम एल्बाफ की कोस्ट की तरफ ही चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे भाई एक मिस्टीरियस जो आदमी है वो उनका वेट कर रहा है, जहाँ पे वो खुद कहता है कम ऑन देन। जिसका मतलब ये है कि भाई ये बंदा स्ट्रॉ हैट्स के आने का वेट कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों? और ये बंदा है कौन? विलन है भाई, दोस्त है, फ्रेंड है, वो है कौन है भाई ये बंदा? क्या भाई ये शैंक्स है जो कि लूफी का वेट कर रहा है? पर शायद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो शैंक्स था वो भाई वहाँ से निकल चुका था ना। बट भाई क्या पता लूफी के इंतजार करते करते थोड़ा टाइम रुक गया हो। लेकिन शैंक्स नहीं तो क्या ये सॉल हो सकता है? पर आखिर सॉल क्यों भाई? सॉल को ऐसे सिलुएट में क्यों दिखाएंगे भाई? हमें तो भाई ऑलरेडी पता है ना सॉल उनका वेट कर रहा होगा, तो उसे भाई सिलुएट के अंदर दिखाना कोई सेंस नहीं बनता। जिसका मतलब या तो ये कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर है या फिर एक ओल्ड कैरेक्टर जिसको हम ऑलरेडी स्टोरी के अंदर देख चुके हैं। सो वेल कौन हो सकता है? क्या ये स्कूपर कबान हो सकता है या फिर रोजर के कोई क्रू का मेंबर? मे बी भाई ये एल्बाफ का किंग लोकी हो, जो कि भाई निका की तरह काफी पावरफुल भी है और भाई काफी इन्फ्लुएंशियल भी। और अगर ये लोकी नहीं तो क्या ये बंदा वो हो सकता है जिसको हमने कवर स्टोरी के अंदर देखा था, जहाँ पे जो क्रोकस था वो एक बंदे के साथ बैठ के दारू पी रहा था, क्योंकि इस सिलुएट को देख के ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने भाई एक टोपी पहन रखी है और उस कवर स्टोरी के अंदर भी उस बंदे ने भाई टोपी पहन रखी थी। जिसको देख के कुछ लोग तो भाई ये भी कह रहे हैं कि मे बी ये शीकी हो सकता है, क्योंकि हमने थोड़े येलो येलो बाल देखे हैं इसके। बट भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि शीकी का स्टोरी के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी कम है। सो तुम लोग मुझे गैस करके बताओ कि आखिर ये कौन हो सकता है। मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।